नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शुक्ल है। आप सभी को वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले डक्टिलिटी के बारे में, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले हम शुरुआत करते हैं ग्राफ से। ओके, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है डक्टिलिटी। हम शुरुआत करते हैं इसके ग्राफ से। जो डक्टिलिटी जो ग्राफ देती है, डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं, अगर उस पर टेस्टिंग करो, डक्टाइल मटेरियल की टेस्टिंग करो यूटीएम मशीन पे, तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ देता है। अब इसके ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कुछ सिर्फ ओवरव्यू लेने के लिए देखिए, ए पॉइंट क्या है आपको पता है। ए पॉइंट क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट। सी अपर यील्ड पॉइंट। डी लोअर यील्ड पॉइंट। ई क्या है, अल्टीमेट पॉइंट है। एंड एफ फ्रैक्चर पॉइंट है। अब ए पॉइंट तक क्या होता है कि टू प्रोपोर्शनल लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा हुक्स कहता है। क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। तो इसका इक्वेशन भी आपको पता है, ई एप्सिलॉन, ई इलास्टिक कांस्टेंट है। अब देखिए, सी पॉइंट कहता है अपर यील्ड पॉइंट। इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ ऐसे ही यहाँ पर बी के बाद। अब देखिए, ए तक स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेन ए तक। अगर बी तक जाओगे तो बी तक जाने के बाद क्या होता है कि अगर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट को छोड़ दोगे, या ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आप स्ट्रेन लगा रहे हो, आप जो स्ट्रेन लगा रहे हो, तब जो इस पे स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, तो बी पॉइंट तक जाने के बाद अगर आप उस पर लोड हटा दोगे उस ऑब्जेक्ट का, तो वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब ये इलास्टिक लिमिट से इलास्टिक लिमिट तक हम क्या कहते हैं कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, इलास्टिक लिमिट तक अगर लोड दोगे तो। और इलास्टिक लिमिट के बाद भी अगर आप लोड दे रहे हो तो क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तरफ चला जाता है। मतलब परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। वहां पर अगर आप लोड निकालोगे उस पर, तो वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे नहीं आता है। इनिशियल जो क्रॉस सेक्शन होता है उसका, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको आप बी पॉइंट तो खींचोगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। बी पोजीशन पे खींचोगे और छोड़ दोगे तो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। बट सी पोजीशन इलास्टिक लिमिट के बाद भी अगर उसे खींच रहे हो तो बढ़ेगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाएगा। मतलब वो इलास्टिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला गया। अब देखिए, डी पॉइंट ये जो सी पॉइंट है, ये किसी काम का नहीं है। इसे डिजाइन में कोई इसे कैलकुलेट नहीं करता है, इसे कोई कंसिडर नहीं करता है, ये फालतू का ऐसे बैठा होता है। अब बात होती है लोअर यील्ड पॉइंट की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ से ही हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ से हम ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत सॉरी, ये जो ग्राफ है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये इसके अंडर का एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें डिजाइन में। क्योंकि यहाँ से हमें एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस आने में जो हम दिखते हैं ना, जैसे यूट्यूब मशीन पे अगर आप इसे कहीं आपने देखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से यफ तक ये सारा का सारा मैटर होता है। यहाँ से डी से लेकर यफ तक ही हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। मतलब एक्चुअली हमें ऑब्जर्व होता है, ये नहीं ऑब्जर्व होता, ये आंखों से हमें नहीं दिखाई देता, सिर्फ ये दिखाई देता है, राइट। और देखिए, इतना ये ई क्या है, अल्टीमेट पॉइंट। वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है अल्टीमेट पॉइंट पे। और ये फिर क्या होता है, फ्रैक्चर टूट जाता है वो उसका कप एंड कोन शेप आ जाता है ना, टीएमटी बार अगर ले थे। अब देखिए, ग्राफ किसके बारे में, डक्टाइल मटेरियल के बारे में। अब देखिए, डक्टाइल मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। अगर आप इस पेन को कंसिडर कीजिए, एक मटेरियल है, एक मेटल है, और इसको हमें क्या करना है, इसकी डक्टिलिटी हमें चेक करनी है। अब डक्टिलिटी कैसे चेक की जाती है कि इस ऑब्जेक्ट पे क्या करो, लोड लगाओ दोनों तरफ से। अब जैसे आप उस पर लोड लगाओगे तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे लंबा हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐसे खींच रहा है, यहाँ इसकी तरफ ऐसे खींच रहे हैं ना, हम ऐसे जोर लगा के ऐसे खींच रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऐसे लंबा हो रहा है, खींचा जा रहा है। अब उसको क्या कहते हैं, हम स्ट्रेच कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेच। ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो रहा है, लंबा हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है इसकी। इनिशियल लेंथ यल होगी और इसे थोड़ी इतनी लेंथ थी ना इसकी। अब जैसे मैंने इसे खींचा तो इतनी लेंथ बढ़ गई, राइट। तो लेंथ में क्या होगा, चेंजेस हुआ। तो हम क्या कहते हैं कि मटेरियल कैन बी स्ट्रेच्ड। उस प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं कि मटेरियल को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, लेंथ बढ़ गई, राइट। अब दूसरी बात देखिए, मटेरियल आर वीक इन शेयर। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे बीच में ऐसे हाथों से ऐसे लोड लगाऊं और ऐसे
ऐसे कर दूं तो ये क्या हो जाता है, डक्टाइल मटेरियल टूट जाता है बीच में। शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है, अब देखिए ये पेपर लेता हूं मैं, ये पेपर, ओके, ये पेपर कंसिडर कीजिए, और इस पेपर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐसे पकड़ता हूँ और यहाँ पर ऐसे, और इसे ऐसे फाड़ देता हूँ। ये क्या होता है, शेयरिंग। ऐसे ही ऑब्जेक्ट जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो बहुत, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है कि ऐसे अगर आप ऐसे कर दोगे तो टूट जाता है। ओके, आपने ऐसे प्लायर होता है, प्लायर आपने देखा होगा, प्लायर, प्लायर के ऊपर ना ऐसे ऐसे पकड़ होती है ना, पकड़ है क्या यहाँ पर, ओके है यहाँ पर। अब देखिए ये जो है प्लायर, प्लायर के यहाँ पर, प्लायर के यहाँ ना स्लॉट होता है, ऐसा स्लॉट। इस स्लॉट का यूज करके हम जो डक्टाइल बाइंडिंग वायर होती है, एल्यूमिनियम की वायर होती है, तो यहाँ पर आप ऐसे ऐसे रख दो, ऐसे वायर को यहाँ पर ऐसे, और ऐसे काट दो, या सॉरी ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, तो ये टूट जाता है। यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, शेयर फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे। ये प्लायर है, प्लायर के यहाँ स्लॉट होता है, आपने देखा होगा, आपके घर में होता है। तो यहाँ पर एक वायर रख दो और वायर को ऐसे खींच दो, ऐसे ऐसे खींच दो, तो वो टूट जाता है। ऐसे ऐसे कर दो या कैसे कर दो, तो टूट गया ना। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, शेयर फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर। तो ये डक्टाइल मटेरियल है, एल्यूमिनियम क्या है, डक्टाइल मटेरियल, बाइंडिंग वायर क्या डक्टाइल मटेरियल है, तो वहां पर हम ऐसे लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर डक्टाइल मटेरियल का वही काम है। डक्टाइल मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है, वीक इन शेयर, वो जल्दी टूट जाता है। पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज ग्रेटर देन 5%। यहाँ पर देख क्या कहता है, हमारी बॉडी, हमने क्या किया, टेस्टिंग शुरू की, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन तक आ गए, फिर इलास्टिक लिमिट तक आ गए। अब अगर यहाँ पर मैं लोड छोड़ दूं उसके ऊपर का, तो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पर। बट मैं इलास्टिक लिमिट के बाद भी उस पर अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जा रहा है। बट उससे पहले क्या हो रहा है, वो मटेरियल और भी लंबा हो रहा है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मतलब लेंथ, यहाँ इलास्टिक लिमिट तक लेंथ कितनी थी उसकी, यल प्लस डेल्टा यल थी यहाँ पर इलास्टिक लिमिट तक। बट उसके बाद में फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ पर स्मॉल चेंज इन लेंथ, और भी लेंथ चेंज हो गई, थोड़ा सा उसने क्या किया, स्ट्रेन किया, मतलब थोड़ा सा, वो कितना था, 5% से भी ज्यादा, जितना यल प्लस डेल्टा यल है उससे भी 5% ज्यादा उसने क्या किया, इलास्टिक स्ट्रेन, मतलब और थोड़ा उसकी लेंथ बढ़ गई, राइट। तो देखिए मटेरियल इज टफ, टफ क्या मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करता है बिफोर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर पॉइंट से पहले, फ्रैक्चर पॉइंट से पहले क्या करता है, ये जो है एरिया अंडर, इसके अंडर जो एरिया है, ये वाला एनर्जी है, सॉरी एनर्जी, एनर्जी बोलते हैं हम, एरिया अंडर सिग्मा एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है हमारा, वो होता है क्या होता है उसका, उसका क्या हम कहते हैं, टफनेस कहते हैं। टफनेस मतलब क्या होता है कि मटेरियल एब्सॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने से पहले वो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करके रखता है, उसे एकदम टफनेस। तो डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, डक्टाइल मटेरियल क्या करते हैं कि टफ होते हैं, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैच कर लेते हैं। अब उसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, मैंने पहले से कहा था, ये क्या होगा, माइल्ड स्टील का ग्राफ है, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड गोल्ड। अगर एल्यूमिनियम का ग्राफ देखोगे तो एल्यूमिनियम ग्राफ में ये वाला जो है सी पॉइंट नहीं दिखाई देता, ये इसके अलग प्रॉपर्टीज है। ओके, ये भी डक्टाइल मटेरियल है, इसका ग्राफ अलग तरह से आता है, वहां पर प्रूफ स्ट्रेस का ये मैटर होता है। यहाँ पर हम प्रूफ स्ट्रेस को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वहां पर हम एक्सटेंसोमीटर का यूज करते हैं। आपको पता नहीं होगा, पता भी है या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये जो होता है प्रूफ स्ट्रेस को निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंसोमीटर का, ये याद रखिएगा। फिर कॉपर आया, राइट, कॉपर, गोल्ड, ऐसे बहुत है, बहुत डक्टाइल मटेरियल्स है, राइट। देखिए हमने क्या देखा कि डक्टिलिटी क्या होती है, कि डक्टिलिटी इट इज अ प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच इट, हम क्या इट बाय द वर्च्यू ऑफ इट we can understand, we can observe that the material can be stretched, right, हम इसे the material can be elongated, उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी कहते हैं। ओके, तो हमने आज पढ़ लिया डक्टिलिटी के बारे में। धन्यवाद सभी का इस लेक्चर को देखने के लिए।